सो हाय एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज का हम करने वाले हैं अपना थर्ड सेशन। और दोस्तों ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एंड इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरी सीखने वाले हैं जो कि बहुत क्लासीफाइड हैं। एंड जो अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप दूसरों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। एंड दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी वोकेबलरीज होती हैं वो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में इतना अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं दूसरों पर। जब आप कहीं डिबेट में या फिर आप कहीं कॉन्वर्सेशन करते हैं तो दोस्तों आपका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पर अलग ही अंदाज में होता है। क्योंकि आपको जितना वोकेबलरीज आएंगी आप उतने अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, आप उतनी अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं। सो दोस्तों आइए वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आइए सेशन को एंजॉय करते हैं। आज की इस हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड हमारे पास है सॉवरेन। सॉवरेन SOVEREIGN सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन होता है और ब्रिटिश गोल्ड कॉइन, यानी कि पुरातन काल का अंग्रेजी सिक्का, जो प्राचीन काल है, जो एंशियंट टाइम का अंग्रेजी सिक्का है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम सॉवरेन। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है आइए देखते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन ही वॉज गोइंग ही गॉट अ सॉवरेन, यानी कि जब वह जा रहा था उसे एक पुराना सिक्का मिला। जब वह जा रहा था उसे एक पुराना सिक्का मिला, यानी कि इसको इंग्लिश में हमने लिखा है कि व्हेन ही वॉज गोइंग ही गॉट अ सॉवरेन। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी हम साथ साथ सीखते चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एंड दोस्तों बहुत सिंपल भी है इसको पहचानना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों क्या है? यहाँ पर नाउन है, क्योंकि सॉवरेन एक नाउन है। होपफुली दोस्तों आप क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रफाइल। TRIFLE ट्रफाइल। ट्रफाइल होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत थोड़ा सा धन, जो पैसा होता है, जो मनी होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा, उसको बोलते हैं ट्रफाइल। दोस्तों हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। हमारा एग्जाम्पल है लाला वॉज अ डेस्टिट्यूट लाला वॉज डेस्टिट्यूट दैट्स वाई ही हैड ट्रफाइल ओनली। लाला और दोस्तों मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमारे पास जो वर्ड है डेस्टिट्यूट मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको इससे क्लियर करा सकूँ। दोस्तों डेस्टिट्यूट होता है गरीब, जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, कंगाल आप एक तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों हम उसको, इसका सिनोनिम्स है सिनोनिम्स है पुअर का। तो दोस्तों जो गरीब होता है, जो बहुत कंगाल होता है, उसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं। और यहाँ यूज़ करने का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि मैं आपको इससे क्लियर करा सकूँ। सो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि लाला वॉज डेस्टिट्यूट दैट्स वाई ही हैड ट्रफाइल ओनली। और दोस्तों ट्रफाइल जो दैट्स वाई है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए। ही हैड ट्रफाइल ओनली, लाला गरीब था इसलिए उसके पास केवल थोड़ा सा धन था। और दोस्तों हमारा यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, क्योंकि ट्रफाइल भी है क्या है? नाउन है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स wrathful होता है फुल ऑफ ग्रेट एंगर। फुल ऑफ ग्रेट एंगर, wrathful, WRATHFUL wrathful, फुल ऑफ एंगर, यानी कि भारी क्रोध से भरा हुआ, जिसमें बहुत क्रोध होता है, जिसमें बहुत एंगर होता है, जिसमें बहुत गुस्सा होता है, उसको हम बोल सकते हैं wrathful। अगर आपका भाई कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो आप कह सकते हैं यू आर अ wrathful पर्सन, यू आर अ wrathful पर्सन, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम बहुत गुस्से से लाल हो जाते हो। फ्रेंड्स हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में है डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, नाउ ही इज़ wrathful, डोंट टॉक टू हिम, नाउ ही इज़ wrathful, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वह अभी गुस्से में है। तो आप इसको कहेंगे डोंट टॉक टू हिम, नाउ ही इज़ wrathful। और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि दोस्तों wrathful एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें यहाँ फुल आया है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा जो करता है, जो यानी कि हमारा सब्जेक्ट है, उसकी क्या बता रहा है दोस्तों? उसकी ये विशेषता बता रहा है, उसके विशेषता बता रहा है। और दोस्तों जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, वो करता यानी कि सब्जेक्ट की क्या विशेषता बताता है। तो इजीली आप इसको पहचान गए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों रॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया भी है एंड रिपीटेड वर्ड है। सो दोस्तों रोग होता है स्काउंड्रल, स्काउंड्रल SCOUNDREL। और दोस्तों स्काउंड्रल की जो स्पेलिंग है वो स्पेल चेक में भी आती है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में। और स्काउंड्रल और रोग दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है दुष्ट व्यक्ति। कोई दुष्ट व्यक्ति है तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर अ रॉग पर्सन, यू आर रोग।
और दोस्तों हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, हिटलर वॉज अ रॉग पर्सन। हिटलर वॉज अ रॉग पर्सन यानी कि हिटलर एक दुष्ट व्यक्ति था। हिटलर एक दुष्ट व्यक्ति था। हिटलर वॉज अ रॉग पर्सन। और इसका दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। और दोस्तों हम इसको एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नाउन भी और एडजेक्टिव भी, ये दोनों ही हैं, दोनों ही तरह से यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्ट। THRIFT, थ्रिफ्ट। दोस्तों थ्रिफ्ट होता है फ्रुगैलिटी। क्या होता है? फ्रुगैलिटी। FRUGALITY, फ्रुगैलिटी। दोस्तों हिंदी मीनिंग इसका होता है किफ़ायत या फिर मितव्ययिता। मितव्ययिता। दोस्तों कुछ इसमें एक वर्ड और है जिसके हम कंजूस बोलते हैं, माइजर आप बोल सकते हैं। सो दोस्तों ये जो है थ्रिफ्ट और फ्रूगल, इस फ्रूगैलिटी से ही बना है फ्रूगल। तो दोस्तों फ्रूगल जो है एक फ्रूगल वर्ड है हमारे पास में। फ्रूगल और जो माइजर यानी कि कंजूस होता है, इन दोनों में दोस्तों बहुत बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों फ्रूगल होता है किफ़ायती, यानी कि जो पैसे बहुत कम खर्च करता है और अपने हिसाब से चलता है, यानी कि वो फिजूल खर्ची नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एक एक कंजूस होता है, एक कंजूस होता है जो बहुत मतलब पैसे बचा के रखता है, एकदम अपनी जो ज़रूरत है उससे भी क्या करता है, पैसे बचा के रखता है। तो दोस्तों थ्रिफ्ट जो फ्रूगल है और माइजर है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप आप इससे क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, दोस्तों थ्रिफ्ट सेव्स मनी। जो थ्रिफ्ट है या वो सेव्स मनी यानी कि जो मितव्ययिता है धन को बचाती है। ऑब्वियसली दोस्तों आप फिजूल खर्ची से बचेंगे एंड आप पैसे को ध्यान से खर्च करेंगे तो दोस्तों ऑब्वियसली आपका धन, जो आपका पैसा है, जो मनी है, वो बचेगा ही। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो देखिए हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है डिसॉल्यूट। डिसॉल्यूट क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? डिसॉल्यूट। DISSOLUTE, डिसॉल्यूट। दोस्तों डिसॉल्यूट होता है ऑफ इमोरल कंडक्ट। ऑफ इमोरल कंडक्ट यानी कि अनैतिक आचरण वाला, जिसका आचरण बहुत बुरा होता है, जिसका नैतिक नहीं होता है आचरण, दोस्तों उसे बोलते हैं हम डिसॉल्यूट। एंड हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है औरंगजेब। औरंगजेब वॉज डिसॉल्यूट। औरंगजेब वॉज डिसॉल्यूट यानी कि औरंगजेब अनैतिक आचरण वाला था। औरंगजेब क्या था? अनैतिक आचरण वाला था, क्योंकि उसने दोस्तों अपना जो इस्लाम धर्म है वो उसने कबूल करने पर सबको मजबूर किया था, और जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहा था वो सीधा उनको मार दे रहा था। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही डिसॉल्यूट था, ये बहुत ही इमोरल कंडक्ट वाला पर्सन था। सो दोस्तों हमारा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा डिसॉल्यूट का एडजेक्टिव। दोस्तों डिसॉल्यूट एडजेक्टिव है क्योंकि ये भी क्या है कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। सो फ्रेंड्स आप क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। वर्क हॉर्स नहीं है यहाँ पर, ये दोस्तों हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये वर्क हॉर्स नहीं है, ये वर्क हाउस है दोस्तों। HOUS, यहाँ आर की जगह आप क्या कर सकते हैं? आर की जगह आप यू कर सकते हैं दोस्तों, वर्क हाउस। फ्रेंड्स वर्क हाउस होता है, वर्क हाउस क्या होता है? हाउस फॉर पुअर। जो गरीब होते हैं, जो बहुत बहुत गरीब होते हैं, उनका जो घर होता है उसे बोलते हैं दोस्तों वर्क हाउस। और सॉरी यहाँ ये हॉर्स नहीं है, ये हाउस है। आर की जगह आप यहाँ यू कर लें। सॉरी यहाँ भी ऐसा ही है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। सो फ्रेंड्स आर की जगह आप क्या करेंगे? यहाँ यू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क हाउस। तो दोस्तों वर्क हाउस होता है हाउस फॉर द पुअर, यानी कि जो दरिद्रालय, यानी कि दरिद्र आप कह सकते हैं, जो गरीब होते हैं, बहुत कंगाल होते हैं, दरिद्र होते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जो सुदामा थे, कृष्ण जी के मित्र थे, वो एक दरिद्र थे, तो उनके घर को आप कह सकते हैं कि दरिद्रालय। और दोस्तों ये गरीब का घर होता है वर्क हाउस। एंड फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, आई सा अ वर्क हाउस, इट वॉज वेरी ट्राइट। आई सा अ वर्क हाउस, इट वॉज वेरी ट्राइट। फ्रेंड्स ट्राइट होता है घिसा पिटा, कॉमन प्लेस, यानी कि बहुत भद्दा सा, बहुत बेकार सा, टूटा फूटा यू कैन से। सो फ्रेंड्स आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन, क्योंकि दोस्तों ये एक नाउन है एंड घर आप जानते हैं नाउन है। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड। और दोस्तों इसकी जो इस वीडियो की जो आपको PDF है वो फ्रेंड्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके आप इसकी PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स टेलीग्राम से। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड बिसाइड है। बिसाइड होता है दोस्तों बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ यानी कि निकट में ही, निकट में। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और दोस्तों मेरे ही पास में अगर कोई एक बंदा बैठा है, कोई पर्सन बैठा है, तो दोस्तों वो मेरे बिसाइड में बैठा है। क्या बैठा है? मेरे बिसाइड में बैठा है। और दोस्तों इसका निकट ही होता है, मतलब हिंदी मीनिंग जो होता है निकट होता है।
हाँ फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं दोस्तों कि सीता सिट्स बिसाइड राहुल डेली। सीता सिट्स बिसाइड राहुल डेली, यानी कि सीता रोज़ राहुल के पास बैठती है। सीता रोज़ राहुल के पास बैठती है। सीता सिट्स बिसाइड राहुल डेली। फ्रेंड्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारे पास प्रपोजिशन, क्योंकि दोस्तों ये प्रपोजिशन होती है। और फ्रेंड्स, इसमें आप देखते हैं एक वर्ड और होता है जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों। इसमें बाद में एस लगा होता है जो कि हो जाता है बिसाइड्स, जिसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है बिसाइड्स, जो कि दोस्तों एक एडवर्ब होती है। और फ्रेंड्स, उसका जो मीनिंग दोस्तों वो होता है अलावा, यानी कि इसको छोड़कर। क्या होता है? अलावा। अलावा यानी कि इसको छोड़कर, जो एडवर्ब है उसका मीनिंग होता है दोस्तों अलावा। लेकिन ये प्रपोजिशन है और इसका मीनिंग होता है के पास में ही या फिर बगल में, यू कैन से। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपसेट। अपसेट को कहते हैं हम ट्रिबल्ड। ट्रिबल्ड यानी कि अपसेट, और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है परेशान या फिर यू कैन से दुखी। जो बहुत दुखी होता है उसको हम अपसेट बोल सकते हैं। कि कहते हैं कि भाई तू आज इतना अपसेट क्यों है, क्या हुआ तुझे? तो दोस्तों अपसेट बोलते हैं दुखी या फिर परेशान। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि नाउ डेज कपिल इज़ लुकिंग अपसेट। नाउ डेज कपिल इज़ लुकिंग अपसेट, यानी कि कपिल आजकल परेशान लग रहा है। कपिल आजकल परेशान लग रहा है। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारे यहाँ पर नाउन। हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस। इनफेमस जो कि बहुत ही शानदार, जो कि बहुत ही रेडियंट वर्ड है हमारे पास में, इनफेमस। और दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है वो होता है शेमफुल। शेमफुल यानी कि लज्जाजनक, जो बहुत ही बुरा होता है, जिस पे शर्मिंदगी आपको आ जाए। तो दोस्तों वो चीज़ होती है आपके लिए इनफेमस, यू कैन से लज्जाजनक, जिसमें बहुत शर्मिंदगी छिपी हो। तो फ्रेंड्स, आप उसको कह सकते हैं कि इनफेमस। या फिर दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा जो फिल्म स्टार होते हैं, जो सुपर स्टार होते हैं, मेनली जो हीरोइनें होती हैं, और दोस्तों वो कुछ ऐसा अजीब सा पहन लेती हैं, जो ऑकवर्ड पहन लेती हैं, बहुत बुरा सा लगता है, जिसमें खैर उनको तो नहीं आएगी क्योंकि वो हो चुके हैं, उनको मतलब आदत हैबिट हो चुकी है ऐसा पहनने में। लेकिन दोस्तों जो दूसरे देखते हैं उनको तो लगता है यार इनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत वो शेमफुल है, इनफेमस है। ये दोस्तों आप एक और वर्ड है इग्नोमिनस। दोस्तों इग्नोमिनस का भी यही मतलब होता है, मतलब लज्जाजनक, जो मतलब दूसरे ही शर्मिंदगी मतलब महसूस कराए। तो आप उसको कह सकते हैं इनफेमस, या फिर एक और वर्ड है इग्नोमिनस। फ्रेंड्स, हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल जो कि हमारे एंटागोनिस्ट यानी कि पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, एंटागोनिस्ट एक और वर्ड आया है अभी। एंटागोनिस्ट का मीनिंग होता है जो दुश्मन होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। सो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास में एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान हैज़ बिकम अ वर्स्ट कंट्री। पाकिस्तान हैज़ बिकम अ वर्स्ट कंट्री बाय हिज इनफेमस एक्टिविटी, यानी कि पाकिस्तान अपनी लज्जाजनक हरकतों से एक ख़राब देश बन गया है। पाकिस्तान अपनी लज्जाजनक हरकतों से एक ख़राब देश बन गया है। और दोस्तों हमारे पास में यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव। दोस्तों जो इनफेमस है वो क्या है? एक विशेषण है, वो एक एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिएगा हमारे यहाँ नेक्स्ट वर्ड है लेविड। लेविड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है इम्पोज्ड ऑन। इम्पोज्ड ऑन। और दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है लगाया गया टैक्स या फिर नियम आदि। लगाया गया टैक्स या फिर नियम आदि, उसको हम बोलते हैं लेविड। दोस्तों हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी लेविड मैनी टैक्स ऑन द इंडियन फार्मर्स इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर बहुत से कर लगाती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेविड मैनी टैक्स ऑन द इंडियन फार्मर्स इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पर वर्ब। जी हाँ दोस्तों, ये लेविड है। ये क्या है? इसका थर्ड फॉर्म है दोस्तों। अगर इसका जो फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो दोस्तों वो होता है LEVY, यानी कि लेवी। लेवी में से होता है कोई टैक्स लगाना या फिर कोई कर लगाना। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना एंड वीडियो को एंजॉय करना। अम्यूजिंग, जो बहुत ही प्यारा वर्ड है फ्रेंड्स। अम्यूजिंग होता है प्लीजिंग। प्लीजिंग जो आनंदमय होता है एकदम, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाला। कोई चीज़ आपके लिए मन को प्रसन्न करने वाली है, या फिर कोई सॉन्ग है दोस्तों जिसको सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी डिफ़िकल्टी में हो या फिर डिलेमा में हो। सो फ्रेंड्स, अम्यूजिंग बहुत ही प्यारा वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग खुद होता है प्यारा, यानी कि
मन को प्रसन्न करने वाला। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, इट इज़ अ अम्यूजिंग सॉन्ग, इट इज़ अ अम्यूजिंग सॉन्ग। दोस्तों एक अमेजिंग होता है AMEZING। दोस्तों एक अमेजिंग होता है और ये अम्यूजिंग है। सो फ्रेंड्स अमेजिंग होता है आश्चर्यचकित करने वाला, वाह अमेजिंग, मतलब जिसमें बहुत ही आप शॉक हो जाते हैं, आप उसमें एस्टोनिस्ड हो जाते हैं। एक वर्ड मैंने कल कराया था जो कि चौंक जाना होता है, एस्टोनिस्ड। सो फ्रेंड्स अम्यूजिंग होता है बहुत प्यारा, जो बहुत प्यारा लगता है और जो मन को प्रसन्न करने वाला होता है। सो फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल था, इट इज़ अ अम्यूजिंग सॉन्ग, यह मन को प्रसन्न करने वाला गाना है। और दोस्तों इसका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। वाइल्ड, वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। दोस्तों वाइल्ड का मीनिंग होता है बैड मैनर्ड, बैड मैनर्ड, जिसमें बहुत बुरे मैनर होते हैं, यानी कि जिसकी आदतें बहुत बुरी होती हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड। और हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट बिहेव इन वाइल्ड मैनर्स, वी शुड नॉट बिहेव इन वाइल्ड मैनर्स विद अदर्स, यानी कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिहेव इन वाइल्ड मैनर्स विद अदर्स। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आप चाहे कितनी भी अच्छी स्पीकिंग बोलते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको एक दो कंपेयर से बता देता हूँ, एक कंपेयर से। फ्रेंड्स दो पर्सन है, 1 और 2। दोस्तों एक पे बहुत अच्छी, एक को मतलब बहुत अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश आती है और दोस्तों दूसरे को बहुत अच्छी अच्छी वोकैबलरीज पता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये 100% श्योर करा देता हूँ कि जिसके पास वोकैबलरीज बहुत ज़्यादा हैं वो सबसे अच्छी इंग्लिश बोल सकता है दोस्तों। और चाहे जिसके पास कितनी अच्छी आर्ट हो बोलने की, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है ना, तो फ्रेंड्स वो नहीं बोल सकता, वो उससे पीछे ही रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास जितनी वोकैबलरीज होंगी आप उतने अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं, आप उतने अच्छे स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो फ्रेंड इस इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स पढ़िए, बहुत अच्छे पढ़िए और वीडियो पूरी देखिए फ्रेंड्स। एंड मैं आपके लिए भर भर के वोकैबलरीज लाता रहूँगा, ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा, बट आप अपना सपोर्ट करिएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो भी डालता रहूँगा। और बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है परफेक्टली। दोस्तों परफेक्टली जो होता है वो होता है फुली, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से परफेक्टली। फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमारे पास में है, सोल्जर्स आर रेडी फॉर अटैक परफेक्टली, सोल्जर्स आर रेडी फॉर अटैक परफेक्टली, जवान हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जवान हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये एक एडवर्ब है। और दोस्तों जो एडवर्ब है वो एडवर्ब 3 तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और दोस्तों एडवर्ब ऑफ मतलब किस तरह से आप, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि आपने किस तरह से काम को किया और आपने किस जगह पे काम को किया और आपने किस टाइम पे काम को किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्टली, दोस्तों ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि जो रेडी हैं वो परफेक्टली मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों ये एडवर्ब है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 3 तरह की एडवर्ब होती हैं एंड सिंपली आप उनको पहचान सकते हैं, एक टाइम की वजह से और स्थान की वजह से यानी कि प्लेस की वजह से, और तीसरा दोस्तों मैनर की वजह से। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है नियरली, NEARLY, नियरली। दोस्तों नियरली होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, लगभग। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई थिंक इट इज़ नियरली 5 kg ऑफ राइस, आई थिंक इट इज़ नियरली 5 kg ऑफ राइस, मुझे लगता है ये लगभग 5 किलो चावल हैं, मुझे लगता है ये लगभग 5 किलो चावल हैं, यानी कि आई थिंक इट इज़ नियरली 5 kg ऑफ राइस। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और दोस्तों नियरली भी क्या है, एडवर्ब है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, नेक्स्ट वर्ड। सो दोस्तों हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है बर्डन, BURDEN, बर्डन। दोस्तों बर्डन होता है लिएबिलिटी, क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज़ बर्डन। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तरदायित्व, यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोस्तों लाइबिलिटी होती है, बर्डन होता है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू शुड अंडरस्टैंड योर बर्डन, यू शुड अंडरस्टैंड योर बर्डन, तुम्हें अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए, तुम्हें अपना
उत्तरदायित्व समझना चाहिए, यानी कि यू शुड अंडरस्टैंड योर बर्डन। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। दोस्तों बहुत बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप अच्छे से देखते हैं, आप अगर अच्छे से समझते हैं। और फ्रेंड्स ये वोकैबुलरीज ऐसी ही आती रहेंगी। और फ्रेंड्स इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंस। PRUDENCE प्रूडेंस, जो कि बहुत ही प्यारा वर्ड है, जो बहुत ही अमेजिंग वर्ड है फ्रेंड्स। एंड इसका मीनिंग होता है विजडम, WISDOM विजडम। और दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमानी, समझदारी, यू कैन से। फ्रेंड्स बीरबल सॉट हिज प्रूडेंस मैनी टाइम्स। बीरबल सॉट हिज प्रूडेंस मैनी टाइम्स, यानी कि बीरबल ने अनेक बार अपनी बुद्धिमानी दिखाई थी। बीरबल ने अनेक बार अपनी बुद्धिमानी दिखाई थी। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। और दोस्तों प्रूडेंस ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, और प्रूडेंस से ही बना है दोस्तों एक प्रूडेंट। क्या बना है प्रूडेंस से? PRUDENT। दोस्तों प्रूडेंट ये एडजेक्टिव है, जो कि नाउन से बना है, प्रूडेंस से ही बना है फ्रेंड्स। और इसका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है समझदार। मतलब जो बहुत सतर्क रहता है, जो बहुत समझदारी से काम लेता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? प्रूडेंट। अगर आपकी नज़र में आपका कोई भाई या फिर आपसे छोटा कोई है, तो आप कह सकते हैं हे यू आर अ प्रूडेंट पर्सन, यू आर अ प्रूडेंट बॉय, तो आप कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की ओर अपने नेक्स्ट वर्ड पर। एडमायरेबल, ADMIRABLE, एडमायरेबल। दोस्तों एडमायरेबल होता है प्रेज़वर्थी। प्रेज़वर्थी यानी कि जिसकी हम जो प्रेज़ कर सकते हैं, जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम एडमायरेबल। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों प्रशंसनीय। क्या होता है? प्रशंसनीय। दोस्तों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, और हमारा एग्जाम्पल है अकबर इज़ एडमायरेबल फॉर हिज गुड कंडक्ट। अकबर इज़ एडमायरेबल फॉर हिज गुड कंडक्ट, यानी कि अकबर अपने अच्छे चरित्र के लिए प्रशंसनीय है। और दोस्तों वो आज भी प्रशंसनीय है, क्योंकि उसका जो अकबर का जो कंडक्ट था, जो बिहेव था, वो बहुत अच्छा था। एंड दोस्तों इसलिए वो आज भी क्या है? प्रशंसनीय है। और यू कैन से इन इंग्लिश एडमायरेबल है उसका जो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको लगा हो कि वीडियो में कोई मेहनत हो रही है, या फिर आपको लगा कि वीडियो में आपको कुछ मिल रहा है, सो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, एंड वीडियो को स्प्रेड करना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड सपोर्ट करना। और दोस्तों आपके लिए इसी तरह से रोज़ नई नई वीडियो, नई नई वोकैबुलरीज, नए नए टॉपिक्स आपके लिए तैयार होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू ऑल।